दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो कैंडिडेट यूपी पीसीएस का फॉर्म डाल रखे होंगे वो अभी पिक पॉइंट पे होंगे, वो पढ़ाई की रफ्तार तेज कर लिए होंगे। यही विश्वास के साथ मैं आपको 10 डेज स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि लास्ट के 10 डेज में बच्चे जो गलती करते हैं, जो पढ़ना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो पहले हम कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हम उस चीज़ की जानकारी हासिल करते हैं, जानकारी गैदर करते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पहले आपको बता दूं कि जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि यूपी पीसीएस 2023 14 मई 2023 को प्री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि जिसकी तैयारी करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है। तो हम देखेंगे कि कोई भी रणनीति बनाने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि उस चीज़ की तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने इस चीज़ को जाना होगा कि यूपी पीसीएस क्या पूछता है, उसकी मांग क्या है, उसकी डिमांड क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही आना चाहिए। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये नहीं होना चाहिए कि जा कर के यूट्यूब पर खोजे ढूंढे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हमको पहले ढूंढना चाहिए कि क्या पूछता है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बच्चे चले जाते हैं कि अगर पॉलिटी पढ़ना है तो ये धारणाएं बनी हुई हैं कि पॉलिटी पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और एम लक्ष्मीकांत पूरे पढ़ जाते हैं। क्या वो पूरे पढ़ने से क्वेश्चन आते हैं? सवाल यहाँ ये उठता है। क्या एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं? सवाल ये उठता है। तो इन सब पे तमाम बातों पे बात करेंगे और लास्ट वीडियो तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में 10 डेज स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये चीज़ सब लोग नहीं सोच पाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेफ अटेम्प्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है क्या कि इसमें हिस्ट्री भी पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है। हम सब्जेक्ट से वाकिफ़ होते हैं कि हमसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी और मैं इसको पढ़ करके जाऊंगा, तो इस तमाम चीज़ों को अटेम्प्ट करूंगा और सही करके आऊँगा। यही कोशिश रहती है हर कैंडिडेट की। तो हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा ले, शिल्पी उठा ले या फिर कोई भी उठा ले, तो उससे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल और ईयर वाइज कितना पूछा गया है और वो कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में पता चलता है कि हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसके बाद इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, तो और इन्वायरमेंट साइंस और करेंट अफेयर। तो उसमें हम देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन की वैल्यू है, कितने कितने इंपॉर्टेंस है। अगर हम देखें तो हमारे इतिहास का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। हम अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, पिछले 10 साल 20 साल का उठा करके देखेंगे, तो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी हुई रहती है। तो हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री के लिए अब तो अंत समय है, लास्ट समय है। आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे। अब शुरू में बच्चे सोचते हैं, कैंडिडेट सोचते हैं कि फॉर्म भर रहे हैं तो जोश रहता है, जुनून रहता है, उससे पहले से तैयारी करते हुए आते रहते हैं कि चलो ठीक है, साल भर है, हम जनवरी से शुरू करेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत होता है, शुरू से पढ़ना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो आप नोट्स तैयार किए हुए रहते हैं, जो बुक कोई भी, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो किरण पब्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, तो किरण पब्लिकेशन से कुछ आपको अच्छे पॉइंट्स लगे होंगे जो कि आप प्रीवियस ईयर की एनालिसिस किए होंगे, तो आपको लगा होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस आधार पर आपने नोट्स बनाया होगा। जैसे बौद्ध धर्म है, महावीर है, कुछ इन सब पे आप नोट्स बनाए होंगे एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। तो उन नोट्स को उठा करके एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है अभी के लास्ट समय में। और उसके बाद घटना चक्र को आपने पढ़ा है पूरे साल भर, तो उसको देखना है कि कहाँ पे आपने अंडरलाइन करके पढ़ा है, कहाँ पे टिक करके पढ़ा है। तो उन सबको देखने की अभी आवश्यकता होती है पढ़ने की। अब आप लेकर के स्पेक्ट्रम पढ़ने नहीं बैठ जाओगे, क्योंकि अभी समय स्पेक्ट्रम पढ़ने की नहीं है। अभी आपको सतीश चंद्रा पढ़ने की समय नहीं है, आपको छूना भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस है, तो आपको एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको लगभग 20 क्वेश्चन प्लस ही रहते हैं, यानी कि 20 प्लस क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 20 पूछ रहे हैं तो आधुनिक हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से और भी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अगर 20 है तो आधुनिक इतिहास से आपको कितने रहते हैं? 10 प्लस क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से रहते हैं। तो आधुनिक हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी आपको आधुनिक इतिहास पे ज़्यादा फोकस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हुए, ज्योग्राफी भी बहुत ही अलग इंपॉर्टेंस रखता है। तो ज्योग्राफी के लिए आप 11th क्लास की NCERT सफिशियंट है। 11th क्लास की NCERT आप पढ़ लेते हो और घटना चक्र पढ़ लेते हो तो आपका ज्योग्राफी
लगभग हो जाता है। आप प्री क्वालिफाइड करने के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपका एकदम हो जाए। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्री क्वालिफाइड करने की बात कर रहा हूँ कि कैसे प्री क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो 20+ क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। ज्योग्राफी के भी आप देखोगे तो 20+ क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं पूरे सिलेबस में। तो ज्योग्राफी का अगर घटना चक्र आपके पास है रिसेंट वाला, जो घटना चक्र रिसेंट वाला है तो आप ज्योग्राफी घटना चक्र से कर सकते हो। और आप एक अलग सहायता के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी की आप पढ़ लोगे तो आपका ज्योग्राफी यूपी पीसीएस का लगभग हो जाएगा। आते हैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कोई बुक पढ़ते हैं, वो सब कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स आप जो न्यूज़पेपर में अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई सवाल आते हैं या फिर आप घटना चक्र उठाओ और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, ठीक है। रमेश शर्मा क्या क्या कौन कौन से आते हैं वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है आपके पास, समय नहीं है। आप शुरू से पढ़े हो तो अच्छी बात है। लास्ट में जो उससे रमेश शर्मा जी से जो नोट्स बनाए हो वो पढ़ो, नोट्स अपने जो बनाए हो या किसी के नोट्स उठाओ और उसको पढ़ो और घटना चक्र हो, आपका सफिशियंट है। ये भी कितना रखता है तो 20+ ये भी रखता है इंपॉर्टेंस। 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं इकोनॉमिक्स से। तो हमारा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में 10 डेज स्ट्रेटजी बताऊंगा और इतने 100 कट ऑफ कैसे क्रॉस किया जा सके, 100, 90 ये कितने कैसे लाया जा सके, इस पर भी बात करेंगे। आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ के 100 कैसे ला सकते हो ये भी हम चर्चा करेंगे और बहुत ही आसानी से लाया जा सकता है। हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी भी कितना 20+ की इंपॉर्टेंस रखता है। और लोग बच्चे क्या करते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और सारे उसमें 200 कुछ चैप्टर हैं, 200 के आसपास, वो सारे पढ़ने चले जाते हैं। उनमें से सारे नहीं पढ़ने हैं भाई मेरे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, जो हमारा मतलब कि शासन करने की प्रणाली है, जो हमारा लोकतांत्रिकता का इम्पोर्टेंस है, जो पंचायती राज के लिए जो डेवलपमेंट का है, उन सब से चीज़ें आती हैं, उन सब से भर भर के चीज़ें आती हैं, क्योंकि स्टेट के पॉलिटिक्स से आता है। तो पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड पढ़ो जो अभी करेंट में चल रहा है, ठीक है। और जो आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल, सारे आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे आर्टिकल पढ़ भी याद भी नहीं रखा जा सकता। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 43, 44, 323, 19(1), मतलब ये सारे जो तमाम है शिक्षा से रिलेटेड जो भी हैं वो सारे आर्टिकल ध्यान में रखने चाहिए। आप आर्टिकल्स का एक नोट्स तैयार किए होगे, जरूर किए होगे। उन आर्टिकल्स को देख लेना है कि इसमें क्या प्रावधान है, कब कब संशोधित हुआ है, कि कब क्या हुआ है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। और विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, स्टेट्स दो ही सदन क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ लोगे जो इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, आप देखे होंगे अगर एनालिसिस किए होंगे। तो ये चीज़ें पॉलिटी आपको घटना चक्र में आपको बाय सिस्टमैटिक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस में पूछे हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन भी उसमें मिल जाता है। तो घटना चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन विद्यार्थियों के लिए जो जनवरी में स्टार्ट करते हैं, अगर वो 4-4 घंटे 5-5 घंटे सिर्फ घटना चक्र देख लेते हैं तो उनको एक आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, और उसी के आधारित घटना चक्र में वो चीज़ें दी हुई रहती हैं। तो आप सिंपल वे में, बहुत आसान वे में आप तैयारी को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं बैठे होंगे, कोई किताब पढ़े होंगे ज़रूर, तो उनके लिए घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको पूरा सार आपको दे देता है। तो पॉलिटी में घटना चक्र पढ़ लीजिए। लास्ट में हम बात करेंगे 10 डेज स्ट्रेटजी का, इसलिए वीडियो में आप बने रहें। और ये भी देखेंगे कि कट ऑफ कैसे क्रॉस किया जाएगा। और ये सब तमाम बातें करने के बाद, क्योंकि एक ओवरव्यू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इन वीडियो पे आए हैं उनको पता चले कि यूपी पीसीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें बात करेंगे। एक वीडियो में संभव नहीं है कि दोनों पेपर की बात हो जाए, तो हम पहली पेपर की बात करेंगे जो कि जिससे क्वालिफिकेशन होता है, मेंस के लिए आप जाते हो। और जो सीसेट होता है वो 33% लाने पे वो जिसमें वो मतलब कि तमाम मैथ्स पूछे जाते हैं, हिंदी पूछे जाते हैं, इंग्लिश पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्वालिफाइंग होता है, उसमें मात्र 33%। तो उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। उसकी प्रिपरेशन कैसे किए होंगे आप, हमको नहीं पता, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, उसकी भी प्रिपरेशन करने की एक स्ट्रेटजी होगी। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं उस पर कल वीडियो बना लूँगा। आज मैं लंबा वीडियो ना हो इसलिए तमाम इसी पे बात करूँगा। तो आप देख लीजिए कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन
बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। लगभग हमारे जो आसपास इन्वायरमेंट है उससे 15 प्लस क्वेश्चन आप एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि 15 प्लस क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में हर साल पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंट भी अपने अंदर ये रखता है। तो घटना चक्र का जो रिसेंट पब्लिकेशन जो आता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज होते रहता है, कहाँ पे क्या परिस्थिति है वो चेंज होते रहता है, तो इसके लिए घटना चक्र का जो रिसेंट है वो और जो पिछले 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। पिछले जो घटनाएं हो रही हैं क्लाइमेट चेंज में हो रहा है, वो परिवर्तन से रिलेटेड क्या काम हो रहा है, क्या इंटरनेशनल लेवल पे कार्य हो रहा है, राज्य स्तर पे क्या कार्य हो रहा है, इंडिया लेवल पे क्या कार्य हो, कंट्री लेवल पे, वो सारी तमाम बातें इन्वायरमेंट में आपको इम्पोर्टेंस रखता है। अब आते हैं कि साइंस टेक इसमें प्री में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और इससे लगभग आपको 20 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस टेक में आपको कुछ नहीं करना है, आप अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग होंगे, कोई आर्ट्स से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई ज़्यादातर साइंस से होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, तो उन लोगों का साइंस वीक नहीं होता है। साइंस हर बैकग्राउंड वाले 8th 9th तो पढ़े होंगे, वहीं से ये साइंस 8th 9th के लिए 8 और 9th और 10th सफिशियंट है साइंस टेक के लिए, वहीं से क्वेश्चन, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। जितना आप 8th 9th 10th में अगर पढ़े हो, एक बार रिवीजन कर लोगे, एनसीईआरटी उठा करके पढ़ लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई बुक पढ़ने के लिए। और घटना चक्र ले सकते हो, रिसेंट वाला, रिसेंट या कोई भी घटना चक्र आप ले सकते हो और घटना चक्र से क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट दे सकते हो कि आप 8th 9th में कितने पढ़े हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको याद है, रिमेंबर है कि नहीं। अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो एक बार रीडिंग लगा लेना चाहिए, उसके नोट्स तैयार कर लेने चाहिए, एक एक चैप्टर के 2-2 पेज, एक एक पेज में नोट्स बनेंगे। और वहीं आपको बता दें कि 20 क्वेश्चन में से बायो के 10 क्वेश्चन प्लस रहते हैं। जैसे हिस्ट्री में यहाँ पर आधुनिक में 10 नंबर आधुनिक से थे, उसी तरह यहाँ पर 10 प्लस आपको बायो से रहते हैं। तो बायो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो बायो के लिए अलग से डिटेल्ड बायो पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ना, आप जहाँ से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो या फिर कहीं कोई बुक उठा कर पढ़ो, आपको बायो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत विस्तृत तरीके से एक एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, टर्म याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अब रही बात करंट की, तो आपने देखा होगा कि करंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको समसामयिक विषय में जो रिसेंट यूपी का जो है, यूपी से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 30 नंबर पूछे जाते हैं और बाकी के समसामयिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा कि ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं करंट में। और पिछले करंट की हम बात करें कि आप कहाँ से कहाँ पिछले पूरा पढ़ोगे क्या, तो ये सवाल उठता है। तो पूरा नहीं पढ़ना है, पिछले 5 साल का, साल भर का, 2 साल का नहीं पढ़ना है। जो रिसेंट में जो चल रही हैं न्यूज़ें, जो एकदम इम्पॉर्टेंट न्यूज रहती हैं, जो कि सवाल उत्पन्न करता है, यानी कि क्वेश्चन आस्केबल क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसको पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम के पहले 6 से 8 महीने, जैसे आपका एग्जाम मई में है, 14 मई को है, तो आप नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का पूरा उठा करके आप पढ़ सकते हो। यानी कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का आप उठा करके करंट या तो मैगजीन से पढ़ो या फिर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो तो उसमें से आप नोट्स बनाए ही होंगे, आप अंडरलाइन किए होंगे उस न्यूज़पेपर को या फिर नोट्स बनाए होंगे, तो उसको निकाल करके एक बार करंट अफेयर्स या फिर घटना चक्र की करंट की भी आती है, बहुत सारे मैगजीन आते हैं, उनमें आप सारे मैगजीन पे फोकस नहीं करना है। पूरे पेज भर भर के मैगजीन में आते हैं, यानी कि 100 पेज 200 पेज ऐसे आते हैं, 50-60 पेज, तो सब नहीं पढ़ना है। जो उसमें से इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आप पढ़ते पढ़ते इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा कि आप चीज़ों को रिफाइंड करना जान गए होंगे। तो रिफाइंड करके रिफाइंड वे में पढ़ना है कि उनमें से क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, वही करंट अफेयर्स पढ़ना है। और ये चीज़ें कहाँ से आएगी, आप एनालिसिस प्रीवियस ईयर किए होंगे, कैसे सवाल करंट से आ रहे हैं, उस वक्त की परिस्थिति में जाकर के आप देखोगे कि कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको कहाँ पढ़ना है करंट अफेयर्स में। और ये 30 नंबर के होते हैं, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं 30 नंबर करंट अफेयर्स। 30 नंबर अगर कोई बच्चा अगर डेली अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, अप्रैल तक अगर करंट अफेयर्स पढ़ता है, कोई मैगजीन डेली पढ़ रहा है, पेपर पढ़ रहा है, और वो जागरूक है, समाज को देखने मतलब देख रहा है कि आसपास हमारे क्या घटित हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या घटित हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या घटित हो रहा है, और वो सब उसके आंकड़े दिमाग में फिट हो रहे हैं, तो 30 में से 25 प्लस कहीं नहीं जा रहे हैं उसके, यानी कि आप 25 नंबर के भागी हो चुके हैं।
तो ये तो डेली ऐसे भी कई लोग होते हैं कि बिना मतलब का भी पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ रखते हैं, क्योंकि हम अगर इस धरातल पर हैं तो हमको अपने समाज से, अपने सोसाइटी से न्यूज़ खबर रखना जरूरी होता है। तो 25 नंबर तो ऐसे ही मिल रहे हैं। अगर आप बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप आए हो इस लेवल तक कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, अगर आप यूपी पीसीएस करने आए हो, फॉर्म डाले हो, तो आप जरूर 8 9 तो पढ़े होगे, तो आप साइंस टेक यहाँ पढ़े ही होगे, बस उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिल गए, यानी कि कैलकुलेट करते जाना आप कि 20 नंबर यहाँ से मिले और 25 नंबर यहाँ से मिले, 20 नहीं हम 18 मान लेते हैं, यहाँ 18 25 यहाँ से मिले। इन्वायरमेंट में, आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो इन्वायरमेंट के परिस्थिति से तो आप वाकिफ़ हो गए, तो वहाँ पर 15 में आपको 10 नंबर आ ही जाना है, 10 नंबर कैसे भी आना ही है। पॉलिटी अब एम लक्ष्मीकांत पढ़े ही हो, और एम लक्ष्मीकांत में से इंपॉर्टेंट चीज़ आप तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना है, तो 20 में से 15 नंबर आना ही आना है। किसी का इकोनॉमिक्स वीक होता है, इकोनॉमिक्स में मज़ा नहीं आता है, किसी का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होता है, पॉलिटी में मज़ा नहीं आता है। तो इकोनॉमिक्स जनरली मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं कि अगर हम 8 आता है, अगर 20 है, आधा मान लो, 8 भी नहीं 10 नंबर आ जाता है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खेल करने नहीं आए हो, तो आपको 10 नंबर आता है। अगर ज्योग्राफी में आपको भौगोलिक संरचनाएं हैं, हमारा पृथ्वी कैसे हुआ, सौरमंडल, सौर परिवार के बारे में पढ़ना है, हमारा कहाँ नदियाँ पहाड़, और यूपी में कौन सी नदियाँ पहाड़ें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ज्योग्राफिकल पूरा पढ़ना है विस्तृत तरीके से। तो इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 20 में 15 क्वेश्चन तो सही ही करके आओगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 20 को। और इतिहास में सबको मज़ा आता है पढ़ने में, और इतिहास का ये भी रहता है कि सवाल कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कोई निश्चित नहीं होता। तो ये चीज़ें आप कहाँ से समझोगे, ये चीज़ें समझ में आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कहाँ से कैसा सवाल आ रहा है, किस टॉपिक पे, बौद्ध धर्म से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, महावीर धर्म, जैन धर्म से कितने आ रहे हैं, हिंदू के किस मूर्ति हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप देखोगे तो पुराने चीज़ें बहुत सारी आएंगी कि उस समय इंद्र को क्या कहा, उस समय पूजने वाले कौन थे, इंद्र थे, इंद्र के बाद इस काल में कौन। तो ये सारी तमाम चीज़ें क्वेश्चन इस तरह की आती रहती हैं, कल्चरल आती रहती है। 11th में का जो बुक है वो ज्योग्राफी का वो पढ़ना है, और 11th में कल्चरल एंड आर्ट्स का है वो भी पढ़ना है, हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, ठीक है। तो ये आप पढ़ लोगे तो यहाँ पर 20 में से आपको 15 नंबर कोई नहीं ले जा रहा है। इतना करने के बाद आपको इसको जोड़ेंगे, मैं भी नहीं जानता हूँ कि कितना हो रहा है, 15 15 30 45, अब ऐसे जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 5 का 20 और 28, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 10 108 आप कट ऑफ क्रॉस कर गए। लिबरली आप पढ़ते हो, सब में आप कम कम नंबर ला रहे हो, तो आप 108। और सेफ अटेम्प्ट कितना होता है आपके सामने मैंने कैलकुलेशन किया है, कोई पहले से ये नहीं है, आपके सामने मैंने सेफ अटेम्प्ट 110 और 120 लिखा हुआ है कि आप अगर 120 भी अटेम्प्ट करके आते हो, अगर आप 120 में से 108 क्वेश्चन भी सही करके आते हो, अगर 10 क्वेश्चन गलत भी होता है तो 10 में से नेगेटिव मार्किंग आप करोगे तो कितना घटेगा, फिर भी आप कट ऑफ क्रॉस कर जाते हो तो आपका प्री क्वालिफाइड हो जाएगा। तो पूरी विस्तृत एनालिसिस है। तो रही बात यहाँ पे, ये पूरी विस्तृत एनालिसिस पहले करने चाहिए थे, ये विस्तृत जानकारी बच्चों तक पहले पहुँचाने चाहिए थे, वो मेरे फॉल्ट हैं कि मैंने बाद में ये एनालिसिस दिया। लेकिन अब बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी में हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए। सर आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी में जिससे हमको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है। मैंने दिसंबर से तैयारी नहीं किया, मैंने पूरे साल तैयार नहीं किया, मैं जनवरी जब फॉर्म आया तब भी तैयारी नहीं किया, मैं पिछले साल पढ़ा था और भूल भी गया हूँ, अब कैसे करूँ, क्या करूँ। पिछले 2 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा बर्डन हो चुका है, कैसे इसको टैकल करूँ। तो ये सारी तमाम बातों को देखते हुए अब तो जो बीत गई सो बात गई वाली बात है। तो लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी जो 10 डेज बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप कितना दे सकते हो। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि 8 घंटा पढ़ते हैं सब लोग जो तैयारी प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी का, जो पीसीएस स्टेट पीसीएस का करते हैं, जनरली 8 घंटा पढ़ाई करते हैं। आपको यहाँ पे 12 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। क्या आप 10 दिन 12 घंटे देने के लिए तैयार हो तो स्ट्रेटजी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आप 10 दिन 12 घंटा दे रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ उस स्ट्रेटजी से आप प्री क्वालिफाई जरूर कर जाओगे, ये गारंटी है। लेकिन बशर्ते मैं खुद नहीं दे पाता हूँ तो आप 12 घंटा दे पाओगे। क्या आप में 12 घंटे बैठ करके पढ़ने की शक्ति है कि आप 24 घंटे में से 50% आवर आप पढ़ ले रहे हो।
यानी कि आप उसमें से सोना भी है, खेलना भी है, जो काम आप कर रहे हो। और ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंस्टेंट अपने लाइफ स्टाइल को बदलना बहुत मुश्किल होता है। और 10 दिन की बात कर रहा हूँ तो इंस्टेंट 10 दिन तो कर सकते हो, करने वाले करते हैं, क्योंकि उनमें जोश जुनून होता है कि एग्जाम क्लियर करना है, प्री क्लियर करना है, फिर मेंस के लिए 2-3 महीने मिल ही जाते हैं। तो ये चीज़ें 10 दिन का स्ट्रेटजी है कि आप 12 घंटे, पहला चीज़ कि 12 आवर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरी टोटल मेरी एनालिसिस है। आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा डेली, यानी कि 10 से गुना करोगे तो आपको 120 आवर से कम नहीं होना चाहिए, 119 भी नहीं होना चाहिए। आप खुद के प्रति ईमानदारी से अगर पढ़ते हो तो ये स्ट्रेटजी आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। अब पूछोगे कैसे? अब देखो कि आपको साइंस पढ़ना है क्या। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, 11th-12th करके आए हो, ग्रेजुएशन करके आए हो, आप ये फॉर्म भरने की मादा रखते हो, अगर आप ये फॉर्म तक पहुँचे हो कि मैं फॉर्म भरने आया हूँ, आप ये सर्च कर रहे हो कि यूपी पीसीएस के लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी क्या है, और मेरे वीडियो तक पहुँच जा रहे हो, तो आप में कुछ ललक है, जोश है, जुनून है, तभी आप आ रहे हो। तो ये चीज़ करने के लिए भी आप तैयार हो, और ये चीज़ करने के लिए तैयार हो तो ये पढ़ चुके हो, तभी ये चीज़ करने के लिए तैयार हो। बातों को समझो। अगर आप ये पढ़ चुके हो तो आपको यहाँ पढ़ना है क्या? 8th 9th 10th का जो किताबें जो पढ़ चुके हो, अगर अच्छे से पढ़े हो, अच्छे परसेंटेज आए हैं अगर एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पर ये पढ़ने की ज़रूरत है क्या? एक बार जो शॉर्ट नोट्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको पढ़ लो। और साइंस टेक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अधिकतर रहता है। और बायोलॉजी का कोई शॉर्ट नोट्स उठा लो, यूट्यूब से आप देख लो, वहाँ से आप देख करके आप ये कर सकते हो। और ये 2 से 3 घंटे की बात है कि पूरे साइंस टेक, मान लो एक दिन ले लो, साइंस टेक पूरा एक दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। ये कर चुके हो। यहाँ पर 20 नंबर है, 20 नंबर में से आप 18 प्लस ला सकते हो। साइंस टेक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। करंट की बात करें, करंट आपने शुरू से नहीं पढ़ा, अभी क्या करूँ? आप डायरेक्ट एक सार आता है, पूरे 6 महीना का आता है, साल भर का आता है, एडिटोरिया का ले लो, कोई बहुत सारे आता है, यूपी पीसीएस में बहुत सारे पब्लिकेशन लोग पब्लिश करते हैं, वो वाला उठाओ और उनमें से सारा एक बार एक एक पेज पढ़ जाओ। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना एग्जाम में, आपको तुरंत ये चीज़ें मैंने किया है, ये चीज़ पढ़ करके गया और करंट मैंने करके आया है, वो तुरंत क्लिक करता है। उस समय आपके आंखों से, अब एक बार आप रीडिंग दिए हो, आपके नज़रों से आपको 10 दिन बाद एग्जाम है, 10 दिन के अंदर में आपने रीडिंग दिया है, 10 दिन के बाद चीज़ें भूल जाओगे क्या? वो चीज़ें आपके सामने आएगी, आपको क्लिक करेगा। अगर माइंड आपका शार्प है तो आपको क्लिक जरूर करेगा कि एग्जाम में ये मैंने पढ़ा था कहीं, और वो ऑप्शन देख करके आप सही लगा कर आओगे। ये ठीक है, बांध लो ये बात। यानी कि 30 नंबर और यहाँ पर 18 नंबर, 30 में से आप 25 भी मानते हैं और 18 भी मानते हैं, कितने हो जाते हैं? 43 नंबर आपको यहाँ से आ रहा है। जी सर, 43 नंबर आपको यहाँ से आ जा रहा है, और 43 नंबर आ रहा है। इन्वायरमेंट भी इसी का पार्ट है, साइंस टेक का ही पार्ट है। इन्वायरमेंट साइंस टेक से ही रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट से हम लोग अलग नहीं है, इन्वायरमेंट से ही हम लोग हैं। तो इन्वायरमेंट में आपको 10 नंबर आना ही आना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने वातावरण इन्वायरमेंट से जागरूक हो तभी तैयारी कर रहे हो। तो आपको इन्वायरमेंट से 10 नंबर आना ही आना है, यानी कि 53 आपके पास हो गया नंबर। ये 3 चीज़ पढ़ने के बाद आपको 53 नंबर आ रहे हैं। और यूपी स्पेशल्स आप पढ़ते हो तो यूपी में रह करके या फिर कहीं भी रह करके और यूपी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी स्पेशल्स में भी आपको कुछ नॉलेज होगा, तभी आप तैयारी कर रहे हो। यूपी में आप एक अधिकारी के पद पर जा करके कुछ कार्य करने की हिम्मत रखते हो, वहाँ पर जा करके डट करके काम करने की हिम्मत रखते हो, तो आपको यूपी की पूरी विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आप समसामयिक घटनाएं और जो यूपी से रिलेटेड है उनसे आप परिचित रहोगे, तभी होगा। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो हमको नहीं लगता है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी 10 डेज का है कि ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो आप वो सार उठा करके 2 दिन में आप ख़त्म कर दोगे। इन्वायरमेंट का घटना चक्र आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ। उसके बाद हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर का पिछले 10 साल का है वो सारे क्वेश्चन याद कर जाओ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आप जब पढ़ने बैठोगे तो उनकी जो जानकारी विस्तृत रहेंगी, वहाँ से आपको वो नॉलेज आ जाएगा। तो लास्ट 10 डेज में हड़बड़ाना नहीं है, 12 घंटे पढ़ने हैं, और क्या पढ़ना है और सब पढ़ना है। और ये गलती मत करना कि जो टफ है उसको समय देना है, जो आपका ईजी लग रहा है ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि इसमें मेरा नंबर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हिस्ट्री है और हिस्ट्री 20 नंबर का है तो आप उसको मजबूत करो,
अब कहो कि हिस्ट्री तो बहुत है, हिस्ट्री को मजबूत नहीं कर सकते, हिस्ट्री लगता है कि बहुत पढ़ लिए और बहुत नॉलेज है, लेकिन हिस्ट्री पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाते। ठीक है, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ो, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज्योग्राफी है, इसमें तो चीज़ें नहीं बदलती ना, इसमें तो फिक्स है ना। आप ज्योग्राफी के नोट्स पूरे तैयार कर लो, आप उसमें इतने घंटे दो कि आपको लगना ही नहीं चाहिए कि 20 में से हमको 18 नंबर आएगा, 15 से तो कम जाएगा ही नहीं। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 10 दिन में हमको एक टाइम का खाना छोड़ देंगे, लेकिन हम ये 12 घंटा पढ़ेंगे। हम नहाना छोड़ देंगे, हम ब्रश करना छोड़ देंगे, लेकिन ये 12 घंटा पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आप अगर कोई निखरना है ना तो तपना पड़ेगा, अगर बाहर उड़ना है तो पहले बंद होना पड़ेगा। चार दीवारी के बाहर उड़ने से पहले बंद होना पड़ेगा। शेर जब आगे छलांग लगाता है ना तो 2 कदम पीछे हटता है। वही चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ होगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो 2 कदम पीछे हट करके अपने रूम में बंद करना पड़ेगा खुद को, तभी होगा। हमने 12 घंटा पढ़ा, आप 13 घंटा करके दिखाओ, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है लेकिन मन से नहीं पढ़ा है। आपको 10 डेज स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो तो 10 डेज स्ट्रेटजी यही है। अगर आप चाहते हो कि प्री मेरा क्वालिफाई हो जाए, आगे 3 महीना हमको मिलेगा, उसमें तैयारी कर लेंगे, तो आप ये फॉलो करके देखो। ये तमाम बातों को आप बार बार रिपीट करके फास्ट मोड में देखो और इन पे फॉलो करो। ये तमाम चीज़ें आप करोगे तो आपको हो जाएगा। और वो जो पेपर होता है सेकंड पेपर, वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें कंप्रीहेंशन ये सब इंग्लिश में पूछता है, मुहावरे ये सब लोग होते हैं हिंदी में आती हैं। मैथमेटिक्स 10th लेवल का होता है, एप्टीट्यूड उतना हार्ड वर्ड नहीं होता है, ठीक ठाक रहता है। आपको 33 नंबर के बजाय 50+ नंबर आ जाएंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। मेन पेपर यहाँ है, यहाँ किसी चीज़ें हमको तथ्य पता नहीं रहता है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो ये चीज़ें आपको एनालिसिस करने के बाद आएगी। आप एनालिसिस कर लिए होगे, ये मैं नहीं मानूंगा कि अब तक आप एनालिसिस नहीं किए हो तो आप पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप एनालिसिस नहीं किए हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी वे में नहीं जा रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले रास्ते जानने की कोशिश करता है कि रास्ते में पहाड़ पठार है कि नहीं है, नदियाँ तो नहीं आ जा रही है, नदियाँ हैं तो उनको पार करने के लिए हमको साथ में कुछ ले जाना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब पूरी एनालिसिस। पहले एनालिसिस में बच्चे 10 दिन दे, 10 दिन भी कम पड़ जाते हैं पूरे एनालिसिस में। हम तो कहते हैं कि पूरे 1 महीने पूरे एनालिसिस पर ही दो और पूरे पढ़ाई के दौरान पूरा एनालिसिस ही करते रहो। पूरा चीज़ एनालिसिस पे डिपेंडेंट है। यूपी पीसीएस यूपीएससी ये सारे सर्विस वाले एग्ज़ाम जो हैं, अधिकारी वाले जो एग्ज़ाम हैं, वो पूरे एनालिसिस बेस्ड है। हमको नॉलेज रखना नहीं है अपने पास, हमको नॉलेज के गैदर्ड करके हमको एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्लेटफॉर्म पे काम करना है, धरातल पे उतर के काम करना है। अपने अंदर नॉलेज रख लिए और फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, लेक्चर झाड़ रहे हैं, तो ये नहीं करना है। नॉलेज रख करके आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है। तो पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी एम लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, लेकिन घटना चक्र पढ़ करके आप ला सकते हो, पूरे आर्टिकल का नोट्स बना करके आप ला सकते हो, पूरे मैप लगा कर से मैप को जान करके आप चीज़ें ला सकते हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में आप देखोगे चीज़ें तो आपको सब समझ में आ जाएगी। आर्टिकल का एक मैप आता है, वो पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको, क्योंकि उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, प्री में तो उतना टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप ये पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से आप देखोगे, आप इस पे अमल करोगे तो आपको आगे भी ये काम आएगी। और मेरा मानना है कि अगर आप फॉलो करते हो इसमें, तो आप 5 घंटे डेली भी अगर 1 साल अगर पढ़ते हो, 5 आवर डेली अगर 1 साल पढ़ते हो, तो गारंटी है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 5 घंटे बोल रहा हूँ, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे, 4 से 5 घंटे, जो कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये तो बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी 4 घंटे कभी दिया करता था, लेकिन मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ कारण वजह से, कुछ जॉब की वजह से, कुछ है ऐसा, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर कोई करे तो निकाल पाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अब तक इतना देर रुक करके ये सारी विस्तृत जानकारी लिए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल होगा, आपके में काम के आएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलतियां बताएं हैं तो सजेशन करें, सजेस्ट करें कि आपने ये चीज़ें एनालिसिस गलत चीज़ें बताई हैं। मैं उसको स्वीकार करूँगा, तहे दिल से स्वीकार करूँगा। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता है कि कोई मुझ पर उंगली उठा रहा है। आप लाख उंगली उठाओ, मैं उस पर तर्क करूँगा, आप भी तर्क करो, मैं भी तर्क करूँगा। तर्क से चीज़ें
ओरिजिनल निकल के आएंगी। मैं भी नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ और ना ही आप परफेक्ट हैं, चीज़ें निकल करके आएंगी। तो ये पूरी तमाम एनालिसिस मेरी अपनी है, खुद की है। मैं ये नहीं कहता हूँ, इस पर दावा नहीं ठोकता हूँ कि आप ऐसे करो तो ये हो ही जाएगा। ये मेरी खुद की एनालिसिस है और ये आपको कैसा लगता है ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको मानते हो कि नहीं मानते हो, करके देखोगे, इम्प्लीमेंट करो, होता है कि नहीं होता है ये वक्त बताएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल पे और शेयर करें अपने दोस्तों को। आने वाले समय में बहुत ही अच्छे वीडियो, बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस और 6 to 12 तक के भी चैप्टर वाइज सारे नोट्स, सारे क्लासेज इस पर डलने वाले हैं। तो इस चैनल से बने रहे। गुड लाइफ एडुकेयर को जितना हो सके उतना शेयर करें। आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जय हिंद।